खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया दी सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। आज 20 सितंबर सन 2022 है। हस्बे वादा आपके सामने जब सुबह आते हैं तो कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको ख़बरों से बाखबर करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरों से आपको बाखबर करें बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह में सियासी अमल में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है और आप तक अपडेट करने की कोशिश करते हैं। और जी हाँ नाज़रीन, जब अपडेट की बात हो रही है तो याद रखिएगा ये अपडेट आप टीवी के साथ साथ हमारी राब्ता साइटों पर भी देख सकते हैं और वहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप फेसबुक पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जहां पर लाइव नशरियात शुरू हो गई है और दोनों पेजों पर आप अपना फीडबैक हमें देंगे, मैसेज बॉक्स के ज़रिए से वहाँ पर आएंगे इनबॉक्स में और अपनी बात जो है वो हम तक रखेंगे। इसके साथ साथ आप ट्विटर पर हमारे साथ पूरे दिन रहते हैं। ट्विटर पर हम लगातार ट्वीट्स करते रहते हैं, ख़बरों की अक्कासी करते रहते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल है, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है और किस तरीके से माहौल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in या gulistannewstv.in पर आप आते हैं तो वहाँ पर आप ख़बरें देख भी लेते हैं, यानी लाइव ट्रांसमिशन भी हमारी वेबसाइट पर चल रहा है। उसके साथ साथ ख़बरें आप पढ़ते हैं जिनमें अक्सर पोर्शन जो ख़बरों का होता है वो जम्मू कश्मीर का होता है और फिर 20% खबरें जो होती हैं यानी 80% जम्मू कश्मीर और 20% मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी नज़र रहती है, वहाँ पर हम लिखते हैं। कुछ तज्ज़िया और तबसरे आपकी तरफ से किए जाते हैं और हम ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि हमारी राब्ता साइट्स पर उसको जगह मिले और आज भी कुछ लोगों के जो ख़यालात हैं वो हमने शेयर किए हैं, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा और अपने ख़यालात हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तनकीद बराए तामीर के हम कायल हैं, इसलिए आप तनकीद ज़रूर हमारे प्रोग्रामों के बारे में कीजिएगा और जो खामियाँ कोताहियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ मौसर अंदाज में आगे बढ़े, आपकी चैनल और ज़्यादा बेहतरी के साथ प्रोग्राम करें, इसके लिए आपको भी अपना फीडबैक और आपको भी अपना ताउन जो है वो देना होगा मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। और इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन को 3 पड़ावों पर हम लिए चलते हैं। पहला पड़ाव 9 बजे तक होता है, उसके बाद छोटा सा वक्फा होता है, फिर 9:35 पर दूसरा वक्फा हम लेते हैं और 9:40 के आते आते हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं। हम आप और हम बात करते हैं, आपके मसाइल को हुकूमत तक आखिरी 10 से 13 मिनट के अंदर अंदर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इन्हीं ख़बरों को और इसी तरीके से प्रोग्राम के पैटर्न को आगे बढ़ाएँ। और आज ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने नहीं रख पाएंगे, कुछ तकनीकी खराबी हुई है। मुझे कहा जरा कि जनाब हिस्ट्री ऑफ डे को स्किप करके आगे बढ़े और सीधे ज़रा ख़बरों पर आते हैं। और अब सबसे पहले आज बात करते हैं जनाब जो सरहदी इलाके हैं और सरहद के इलाकों के आसपास नौशेरा सेक्टर जो है वहाँ की सूरत हाल है, क्या बताएंगे आपको गौहर कुछ है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफा गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे सरहदी इलाका नौशेरा की। जी हाँ नाजरीन, वहाँ पर मुश्तबा नक़्ल और हरकत देखे जाने के बाद फौज और पुलिस की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नौशेरा इलाका है जहाँ पर आज सुबह ही फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये चौकी पंचायत है नौशेरा का, जहाँ पर जो है आरआर और लोकल पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया है। नौशेरा का इलाका है चौकी पंचायत का इलाका जो सरहद के नज़दीक है। वहाँ पर मुश्तबा अफराद की नक़्ल हरकत देखे जाने के बाद जब मकामी लोगों ने मुश्तबा अफराद की नक़्ल हरकत देखी तो उसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस की जानिब से, पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई भी ली जा रही है। जिस इलाके के अंदर इन मुश्तबा अफराद की नक़्ल हरकत देखी गई है वहाँ पर सभी उन जो आने और जाने वाले रास्ते हैं उनको फ़िलहाल सील कर दिया गया है और साथ ही साथ वहां पर इस वक्त तलाशी लगातार जारी है। फौज और पुलिस की जानिब से कोशिश जो तलाशी है वो लगातार जारी है। नौशेरा का इलाका चौकी पंचायत जहां पर जो है मुश्तबा नक़्ल हरकत देखी गई उसके बाद ही ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए जी, ये जो फाइल शॉट्स अब देख रहे हैं ये बराह रास्त तस्वीरें नहीं है, फाइल शॉट्स हैं, लेकिन सीधे चलेंगे। आसिफ रशीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आसिफ जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो नौशेरा का सेक्टर है क्या कुछ अभी तफसीलात है आपके पास? ये जो चौकी पंचायत के आसपास मुश्तबा नकल हमल देखी गई थी, क्या अब ऑपरेशन ख़त्म हुआ या अभी भी ऑपरेशन जारी है? देखिए इशफाक, ऑपरेशन तकरीबन 2:30 बजे के आसपास रात को शुरू हुआ था जब यहाँ पर मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई और अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं।
ऑफिशियली ऑपरेशन अभी कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है। अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है, लोकल पुलिस को साथ लिया गया है, फौज की जो राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार हैं वो इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा है। बड़ी बात यह है कि ये पिछले अगर 7-8 दिनों के दौरान देखें कि दूसरा इस तरह का इंसिडेंट है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, जो नौशहरा मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो पता ये चला कि 2000 के आसपास की आबादी है। ये कैंप मोहल्ला है, चौकी पंचायत आती है और पास का बरेरी और कलसियां गांव है, जहां पर इस तरह के पहले कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स देखे जाते रहे। लेकिन आज तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बताया जाता है कि एक मकामी शख्स के घर में 4 से 5 लोग दाखिल हुए, उससे रास्ता पूछा गया, पता पूछा गया और उसके बाद उसके घर में जब दाखिल हुए तो वो शख्स खुद बाहर निकला, शोर शराबा उसने किया, गांव वालों को बुलाया, जिसके बाद यहाँ मकामी पुलिस को इतला दी गई और करीब जो चौकी थी, क्योंकि ये वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटा हुआ है और थोड़ा सा ऊपर जाकर आर्मी की पोस्ट भी आती है चौकी वाले एरिया में, तो कैंप मोहल्ला स्पेशली इसी एरिया के अंदर, हालांकि जो दाएं बाएं गांव आते हैं वहां पर इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट की इतलात मिली थी। आज ये जो है वो कैंप मोहल्ला से है, जब इस शख्स ने शोर मचाया है, जो हमें नौशहरा से मकामी लोगों ने बताया, जो हमने अभी उनसे बात की है, जिसके बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कॉर्डन ऑफ तकरीबन 2:30 बजे के आसपास किया गया और अभी भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस घर में 3 से 4 या 5 लोगों के जाने की खबर थी, वहां से एक शख्स को बाहर आते हुए भी देखा गया और उसके बाद यहाँ दाएं बाएं जो लोग गए हुए थे, कदमों के निशान भी पाए गए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को और यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यानी शायद ऑपरेशन खत्म किया जा सकता था, लेकिन पांव के निशान यहाँ पर मिले, जिसके बाद इस ऑपरेशन को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है। इस जगह पर जहां पर आज ऑपरेशन चला है, ये एरिया सिर्फ इस वजह से आज सुर्खियों में नहीं है कि इस तरह सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जब कभी फायरिंग हुआ करती थी 1.5 बरस कब, तब ऐसी सूरत हाल यहाँ पर थी। जबरदस्त फायरिंग की वजह से ये इलाका काफी सुर्खियों में रहा है। दूसरा LOC पास में है। इतलात इस तरीके की है कि बीच में पहाड़ी एरियाज हैं, आर्मी का एक तरफ कैंप है, नीचे जो बस्ती रहती तकरीबन 2000 की आबादी है। इस एरिया के आसपास खारदार तार जो बॉर्डर पर लगी होती है, उस जीरो लाइन के बीच वाले कुछ एरियाज हैं जहां पर कई बार घुसपैठ की कोशिश हुई है, दरअंदाजी की कोशिश हुई है और आज शायद इसी तरह की एक कोशिश हुई हो। हालांकि सरकारी तौर पर या फौज की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ऑपरेशन जो अभी तक चल रहा था 2:30 बजे के आसपास शुरू हुआ है। आखिरी इतलात जब हम देखने वालों को बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। दूसरे जो आसपास के एरियाज हैं वहां ये बताया जाता है कि इस चौकी के साथ साथ एक जो कलसियां गांव है, बरेरी गांव है, वहां पर भी अब आसिफ जरा ये भी बताएगा, ये जो मुश्तबा अफराद देखे गए जिनसे पूछा गया है, कितने अफराद, उनकी तादाद क्या थी और क्या ये रिहायशी इलाके के अंदर गए? जिस शख्स से उनसे पूछा गया रास्ता, तो क्या है रिहायशी इलाके के अंदर चले गए? बिल्कुल 4 से 5 तादाद बताई गई है गौहर, और जो मकामी लोग हैं वो बता रहे हैं कि जिस शख्स के घर में दाखिल हुए हैं उन्होंने सबसे पहले शोर शराबा किया है। कुछ लोगों को देखा गया है, उनसे रास्ता पूछा गया दूसरे गांव जाने का, और ये पहला ऐसा मौका नहीं है इस एरिया के अंदर। मैंने जैसे कहा कि 7 दिनों के दौरान दूसरा इंसिडेंट है। पहले कुछ लोगों को दाएं बाएं घूमते हुए देखा गया था, लेकिन आज बाकायदा, चूंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इससे आगे कोई गांव नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाला हिस्सा आता है, तो ऊपर आर्मी का कैंप भी है, इसलिए भी सस्पिशियस मूवमेंट है, ज्यादा उसको सीरियस लिया जा रहा है। 4 से 5 लोग देखे गए, जो वहां से लोग हमें बता रहे हैं, और उसके बाद इस ऑपरेशन को बढ़ाया गया है। और फिलहाल इतलात ये है कि फायर कहीं से कोई ओपन नहीं हुआ। ये जरूर खबर है कि जो एक शख्स उनमें से बाहर आते हुए भी देखा गया है सुबह सुबह जब अंधेरा था, और अलग सुबह कुछ लोगों के वहां से बाहर आने के, जो जिस मकान में रात को 4 से 5 लोग दाखिल हुए थे, वहां पांव के निशान भी पाए गए, तो जिसके बाद एक्टिविटीज और बढ़ गई हैं। और इतना ही नहीं, इतला अब ये भी है कि ड्रोन के जरिए भी इलाके के अंदर निगरानी की जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, क्योंकि जंगलात है, चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है, मक्की है, और मक्की या जंगलात में ऑपरेशन चलाना शायद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है, कठिन रास्ते हैं, इसलिए इस ऑपरेशन को और सीरियसली लिया जा रहा है। और ये वो इलाका है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों मरतबा फायरिंग जब हुई है, मकामी आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। और आज भी हमारे पास जो इतला है कि इस इलाके के आसपास जो ज्यादातर ये हिंदू बेल्ट है, और इस हिंदू बेल्ट में तकरीबन 2000 के आसपास की आबादी है। मकामी कुछ अवामी नुमाइंदों से हमारी बात बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, ये थे तफसीलात फराम करे थे नौशहरा के इलाके, जहां पर 3 से 4 अफराद के, मुश्तबा अफराद के नकल हरकत के देखे जाने के बाद, क्योंकि वो ये भी कहा जा रहा है कि ज़राए के हवाले से फिलहाल ये खबर आ रही है कि एक शख्स से उन्होंने रास्ता पूछा, उसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है, और पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर इलाके का जो है मुहासरा किया, और इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चलिए जनाब, अब जरा बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की, और बात करते हैं उस सन्नत की जिसको लेकर हर तरफ से हंगामा भी है, और हंगामे के बीच हुकूमत का एक बड़ा फैसला भी सामने आया है। सेब की सन्नत जिसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार
सियासी जमातों और सेब इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया। अब खबर यह है कि हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके तहत अब सेब से भरी गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चलने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रूट मैप और प्लान को तरतीब दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस महकमे की तरफ से लगातार ये वजाहत कर दी गई है कि सभी शराकतदारों को साथ में रखकर इस मंसूबे को हरी झंडी दे दी गई है और मेवे से भरी गाड़ियों पर बाज़ाब्ता तौर पर अब एक स्टिकर चस्पा होगा, जिस स्टिकर की पहचान ये होगी कि इस गाड़ी के अंदर मेवा है और उसे हंगामी बुनियादों पर आगे जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है। अभी जब ये पूरा अमल चल रहा था, यहाँ श्रीनगर के अंदर एक और हंगामा भी देखने को मिला और हंगामा ये कि बांग्लादेश के ताजरों ने जो कश्मीर से पूरे साल अपना सेब खरीद कर वहां की मार्केट में लाते हैं, उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि वो इस एक्टिविटी को, वो इस तिजारत को रोक देंगे, क्योंकि जो माल उनके पास 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर बांग्लादेश पहुंचता था और सही कीमत में सही कीमतें उन्हें मिलती थी, अब वही माल 15 से 20 दिनों के अंदर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो रही है और जो मेवा वहां पर पहुंच रहा है वो भी खराब हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ताजिर यहाँ से मेवा खरीदते हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस बीच, इन सभी खबरों के बीच, अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सेब से भरी ट्रकों की मूवमेंट यानी चलने फिरने का अमल जो नेशनल हाईवे पर है, इसको लेकर तरतीब दिया गया है प्लान, और ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदारों की तरफ से यह साफ कर दिया गया, ये प्लान यकतरफा नहीं है, बल्कि सभी शराकतदारों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मशावरत के बाद प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। सोशल मीडिया कैंपेन, स्पेशल स्टिकर्स उन ट्रकों पर लगाए जाएंगे जो हिस्सा होंगी इस कॉन्वॉय का, जिसके अंदर माल बरदार या जिसके अंदर मेवा होगा और माल बरदार ट्रक जो दरबंदा होगी, यानी कैंपेन भी चलाया जाएगा कि कैसे करना है। दूसरा ये कि स्पेशल स्टिकर्स ट्रकों पर लगाए जाएंगे। ये आईजीपी ट्रैफिक की तरफ से बात सामने रखी गई है। ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि हॉर्टिकल्चर महकमा, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, जिनमें ट्रैफिक अमला भी है, और जो फ्रूट ग्रोवर्स की मुख्तलिफ अंजुमनें हैं, उनके साथ पिछले कई दिनों से लगातार मशावरत हुई थी। और सबसे बड़ा मामला जो रामबन पैच के अंदर, बानिहाल से रामबन का पैच आ रहा था, कल डीसी रामबन ने डिविजनल कमिश्नर की सरबराही में मुनक़िदा मीटिंग में अंदर इस बात की वजाहत की कि इस पैच को किसी भी कीमत पर खुला रखा जाएगा ताकि ट्रकें जो है वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चली जाए। ट्रैफिक हुक्काम का मानना है कि जहां एक तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इन माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी, वहीं पर ट्रैफिक वॉल्यूम जो मुगल रोड पर है इसे भी बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर प्रेशर किसी न किसी तरीके से कम होगा। जो मुगल रोड है, मुगल रोड पर ट्रैफिक 100 गाड़ियों से बढ़ाकर 1000 गाड़ियां करने का फैसला ले लिया गया है। यानी मुगल रोड से हर दिन 100 गाड़ियां निकलती थी, अब इस शाहराह पर कमोबेश 1000 गाड़ियां निकलेंगी और इससे जो मेन हमारा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे काजीगुंड से लेकर रामबन और रामबन से लेकर आगे तक का है, यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सकता है और वहाँ से सेब की गाड़ियाँ जो है वो मंजिल मकसूद की तरह जा सकती है। अखबारी नुमाइंदों के साथ कल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बांग्लादेश फ्रूट परचेजर्स और ग्रोवर जो लोग हैं उनकी तरफ से इस बात का इजहार अफसोस किया गया कि हुकूमत के साथ कई बार मशावरत के बावजूद भी मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। एक बार फिर वादा आया है, देखना होगा कि ये वादा किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचता है। और जब हम अमेरिका की बात करते हो तो जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो अमेरिकन सेब जो जम्मू कश्मीर के अंदर उगाया जाता है वो एशिया की फ्रूट मंडी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस बार अगरचे बांग्लादेश फोरफ्रंट पर है, लेकिन माना जा रहा है कि मजीद कुछ देशों की तरफ से, मजीद कुछ मुल्कों की तरफ से भी राब्ता किया जा रहा है जहां यहाँ से सेब को बराह रास्त वहाँ पर लिया जा सके। तो बड़ी राहत की खबर यह है कि इंतज़ामिया ने रोड मैप और रूट प्लान को तरतीब दिया है। दूसरा, हॉर्टिकल्चर महकमे को यह जिम्मेदारी आयद कर दी गई है कि वो आइडेंटिफाई करे कि इस गाड़ी के अंदर जी मेवा ही है और कोई चीज़ नहीं है, ताकि उसे हंगामी बुनियादों पर चलाया जाए। सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की बात कही जा रही है और इंतज़ामिया ने यह साफ कर दिया है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि माल बरदार ट्रक जो है
स्पेशली फ्रूट ट्रक्स जो है जो श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दीगर मंडियों की ओर जा रही है, उन्हें मंजिल मकसूद तक जल्दी से पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया। याद रखिएगा कि कल भी जब मुत्तहिदा उलमाए अहले सुन्नत का वफ्द लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुआ था तो वहां पर भी इस बात को जोर देते हुए कहा गया था कि मालिकाने बागात जितने भी हैं और मालिकाने बागात के साथ साथ जो ग्रोवर्स हैं जो वहां पर काम करते हैं, जिन्हें ये उम्मीद होती है कि एक साल पूरी मेहनत करने के बाद उन्हें उनका जायज़ मुआवजा मिलेगा और मार्केट में रेट्स भी मिलेंगी, और जब ट्रैफिक अमला चल नहीं पाता है, जब गाड़ियां चल नहीं पाती है तो उसकी वजह से उनकी माइशत भी रुक जाती है। और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें एश्योर किया था कि मामला हल किया जाएगा। आज तफसील हमने आपके सामने रख दी कि शराकतदारों के साथ मीटिंग के बाद किस तरीके से गाड़ियों को आगे पीछे चलने की इजाजत होगी श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर, और वो भी वो गाड़ियां जो माल बरदार गाड़ियां नहीं बल्कि जिसके अंदर फल फ्रूट हो, फ्रूट से भरी गाड़ियां जिनमें सेब हो, नाशपाती और दीगर चीज हो, जब वो बैरून रियासत जाए तो मुकर्रर वक्त पर जाए। इस सिलसिले में लगातार कोशिशें की गई हैं और आज से एक नया सिस्टम जो है वो मुतारुफ कराया गया है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब एक और बड़े और अहम फैसले की करते हैं, और ये बड़ा और अहम फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है और आला तालीम में ज़ेर तालीम एक बच्चे की एक स्कॉलर की स्कॉलरशिप को रद्द करने की बात सामने आ रही है। फेलोशिप जो AMU स्कॉलर को दी गई थी उसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुख्तलिफ पहलुओं पर जायजा लेने के बाद कैंसिल कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि भारतीय आईन के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रेड लाइन है और किसी भी तरीके से जो ज़ाब्ता इखलाक है उसे आगे किसी को चलने की इजाज़त नहीं होगी और जो सेट पैरामीटर्स है उसके तहत ही काम करना होगा। और साफ कर दिया गया है कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से डिसकंटिन्यू किया गया जी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलर जो जावेद अहमद ऋषि नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा के हैं, और इनकी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं और दीगर चीज़ें हैं फ़िलहाल इसे फौरी तौर पर रोकने की बात कही गई है, क्योंकि उनके मवाद और उनकी तहरीर करदा असनाद से ये साफ लग रहा है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग देने के लिए इस तरीके का कदम जो है वो उठाया जा रहा है। मरकज़ की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके के उस मवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे स्टेट की पोजीशन पर सवाल हो, और जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है इस पर भी जो है तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। मजीद क्या कुछ ये खबर है, और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि नॉर्थ कश्मीर के ये स्कॉलर है जावेद ऋषि जिनका ये पूरी खबर सामने आई है, लेकिन खबर को और समझने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजुरी इस वक्त हमारे साथ है। हिलाल जरा अपडेट कीजिएगा कि पूरा मामला है क्या, स्कॉलर को मजीद तालीम के लिए रोका गया या जो उसके असनाद है उस पर पाबंदी कर दी गई है, क्या कुछ डिटेल है और क्या कुछ मसवदा तहरीर किया गया था उनकी तरफ से जो इंतजामिया ने रेड लाइन को अबूर करने की बात कही है। और जैसा कि जावेद अहमद नाम का ये लड़का जो कि बट्टो गांव बांडीपुरा के अंदर एक गांव है, और ये मौलाना यूनिवर्सिटी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत एक रिसर्च स्कॉलर था, PhD स्कॉलर था, और इस पर ये इल्जाम है कि ये मिलिटेंसी या इससे रिलेटेड जो इश्यूज है उसको ग्लैमराइज कर रहा था। और इस हवाले से इसके जितने भी लेख हैं मुख्तलिफ सेक्शन के जरिए अपने फेसबुक या दीगर जो सोशल अकाउंट है उस पर जो उसका इजहार राय है वो माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी या इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको ग्लैमराइज कर रहा था। और इस पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक ऐसी चीजों के लिए अब जीरो टॉलरेंस है और ऐसी चीजों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और इसी के पेश नजर इस नौजवान की जिसका नाम जावेद अहमद ऋषि है, इसके हवाले से जो फेलोशिप के मुराद जो मिलते थे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जानिब से, तो वो फिलहाल रोक दिए गए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये अपनी डिग्री या अपना PhD या अपना जो प्रोग्राम है क्या इसको आगे रख पाएगा, अपने
मुराद पर अपने खर्चे पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो फेलोशिप प्रोग्राम है, जो मरकजी सरकार की एक स्कीम है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए दी जा रही है, उसके जरिए जो उसे मुराद मिलने वाले थे वो उसे फिलहाल बंद कर दिए गए, इस आड़ में कि ये एंटी नेशनल और उसके साथ साथ मिलिटेंसी को फरोग देने के हवाले से जो उनका कलम चलता है, और उस पर सरकार ने ये वजाहत की है, जो जराये के हवाले से हमें खबर मिल रही है, और उन्होंने वजाहत की है कि इस चीज के लिए टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। जैसे कि गौर, इससे पहले भी हमने देखा कि चाहे खेल के मैदान से लेकर पढ़ाई के मैदान में भी जहां पर भी मिलिटेंसी या सरहद पार के मामला जो है टच होते हैं, तो उस पर सिक्योरिटी एजेंसीज की काफी नजरें रहती हैं, और उस पर जीरो टॉलरेंस बताकर ऐसी चीजों को न ही फरोग देने की बात की जा रही है और न ही उन्हें आगे लाने की बात की जा रही है, और उस पर कड़ी नजरें सरकार की रहती हैं, और ऐसे अपराध के खिलाफ फिर वक्तन फौक्तन एक्शन भी ली जाती है। अमीर हिलाल हंजरी, आपका ये थे जो तफसीलात फराम करे थे इस हवाले से। एक स्कॉलर की उसको जब वो रिसर्च कर रहा था उस पर एतराज़ करते हुए कहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि ये जो मुल्क को मुखालिफ कुछ सरगर्मियाँ या मिलिटेंसी को फ़रोग देने के लिए इसमें जो पाया गया, मुलविस पाया गया, इसके बाद ही उसको स्कॉलरशिप उसकी रोक दी गई है। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद खबरों पर बात करेंगे।